Hello guys, how are you all? I hope you all are fine and you have gone through the introductory class of first chapter, that is the matter around us, matter in our surroundings, okay? And in the first part I have told you about the matter, okay, and one more thing about diffusion. But today we are going to learn about the properties of all three matters. You know better, okay, that we do have three states of matter, that is solid, liquid and gas. So not today, we are just going to understand about all the properties of different states of matter. Starting, और बच्चों मैं आज आप लोगों को 6 प्रॉपर्टीज सॉलिड का बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बेसिकली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज तीनों स्टेट्स के अराउंड. आपको किसी का भी पूछा जा सकता है, डिफरेंसेस में आप इसे यूज कर सकते हो. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, ओके, दैट सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकॉम्प्रेसिबल. सॉलिड्स के एग्जाम्पल तो जानते ही होंगे, वुड्स है ना, स्टोन्स, रॉक्स. तो क्या वो कॉम्प्रेसिबल होते हैं? उसे आप कॉम्प्रेस कर सकते हो क्या? नहीं. रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड दैट सॉलिड आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड इट इज रिजिड, okay, is that solids have means the particles through which solids are just prepared, okay, that particles are closely packed together. The particles are closely packed together. Second point, a solid has a definite shape and volume, okay, it have a definite shape. अब देखिए होगे, लिक्विड जो है फ्लो कर जाता है, गैसेस जो है फ्लो कर जाता है, इसलिए उन दोनों को फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी भी उनमें होती है, इसलिए वो फ्लूइड भी कहलाते हैं, गैसेस और लिक्विड्स. लेकिन सॉलिड आपका फ्लूइड नहीं कहला सकता, क्योंकि उसका एक डेफिनेट शेप होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है. गोइंग थ्रू द थर्ड पॉइंट, दैट सॉलिड इन जनरल हैव हायर डेंसिटी, ओके, इट हैव वेरी हाई डेंसिटी इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड द गैसेस. Why? What is density? You know better that density is equal to mass by volume. Okay, if you need to calculate the density of any substance, you need to divide mass by its volume. Okay. Next, third point, solids intermolecular forces are very strong. Since they are just closely packed together, the particles of the solids are closely packed together. Okay, that's why. Okay, it possesses very strong force of attraction. For fifth point, diffusion of a solid into another solid is extremely slow. Okay, that I have told you also last video. Diffusion जब बता रहा था तो मैंने बताया था कि एकदम negligible होता है solid का diffusion, ठीक है. Last but not least, for the properties of solid, that is solids have high melting point. Okay, अगर आप एक गैस को हीट करो, साथ ही साथ लिक्विड को हीट करो सेम टेम्परेचर पे, और एक कोई सॉलिड को हीट करो, तो आप देखोगे कि सबसे पहले जो है गैसेस इवेपोरेट हो जाएगा, फिर आपका लिक्विड इवेपोरेट होगा, तब जाकर के सॉलिड के साथ कुछ होना नहीं है, वो शांति से बैठा रहेगा. ठीक है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज इट्स कोहेसिव, और यू कैन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स, ओके, पार्टिकल्स आर वेरी हाई. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई इट हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. ओके, on proceeding further, let us understand the properties of liquid state, है ना. तो what is the first property of liquid state? Liquid have no fixed or definite shape. जैसे solid का एक fixed shape होता था ना, जैसे रबर solid है, fixed shape हुआ, wood लकड़ी का, ठीक है, वो भी एक fixed shape हुआ, लेकिन liquid का कोई fixed shape नहीं होता है. What is the reason behind it? Because their particles are not fixed like solid. इसका particles ना थोड़ा डिस्टेंस में होते हैं, वो इजिली फ्लो कर सकता है. आप पानी गिरा दो, देखो जिधर भी स्लोप मिलेगा उधर चला जाएगा, है ना. सेकेंड पॉइंट, अ लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड के पास भी सॉलिड के जैसा डेफिनेट वॉल्यूम होता है. इसके पार्टिकल्स जो है उतना भी ज्यादा नहीं, लेकिन एयर के गैसेस के कंपैरिजन में थोड़ा क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं. क्लियर? थर्ड, लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स. कंपैरिजन किया जाए तो सॉलिड के मुकाबले इसका डेंसिटी लेस होता है, बट गैसेस के मुकाबले इसका डेंसिटी हाई होता है ना. एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और यू कैन से द कोहेसिव फोर्स, या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल दो या तो कोहेसिव फोर्स बोल दो. द कोहेसिव फोर्सेस इन लिक्विड आर वीकर देन दोज ऑफ सॉलिड्स. बस कंपैरिजन है, एक का आपने प्रॉपर्टीज लर्न कर लिया, बाकी तीनों जो है, दोनों जो है आपका लिक्विड और गैसेस कंपैरेटिवली जो है आप इजिली लर्न कर लोगे. तो इसका क्या बताया जा रहा है कि कोहेसिव फोर्स जो होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ओके, और बिटवीन द पार्टिकल्स,
वो सॉलिड के मुकाबले थोड़ा लेस होता है, बट इन कंपैरिजन टू द गैसेस इट हैव मोर. ओके, नेक्स्ट, लिक्विड आर स्लाइटली मोर कॉम्प्रेसिबल देन लिक्विड. एक जनरल एक्टिविटी कर सकते हो ना घर पे, एक वुड को ले लो, दबाने की कोशिश करो, ठीक है, वाटर ले लो किसी चीज में, उसे प्रेस करने की कोशिश करो, तो ये आपको सॉलिड के कंपैरेटिवली आपको इजीली कंप्रेस हो जाएगा लिक्विड, बट नॉट यू आर एबल टू जस्ट कंप्रेस द सॉलिड, है ना. नेक्स्ट, लिक्विड्स डिफ्यूजेस मोर इजीली देन सॉलिड्स. लिक्विड क्या है, सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ही इजीली डिफ्यूज हो जाता है. लास्ट डिफ्यूजन में भी मैंने ये बताया था कि लिक्विड का डिफ्यूजन मच फास्टर इन कंपैरिजन टू द डिफ्यूजन बिटवीन द सॉलिड एंड सॉलिड्स, है ना. लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल, एज आई हैव told you, or you have seen also, that water is always flowing from the higher to the lower level. Okay, it is always moving. Yes, gaseous state. तो गैसेस स्टेट का सबसे पहला प्रॉपर्टी ये हो जाएगा कि इसके पास ना ही डेफिनेट शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है, ठीक है. जैसा कि सॉलिड में आपने देखा फिक्स डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है. लिक्विड में आपने देखा फिक्स शेप नहीं होता है बट वॉल्यूम होता है, ठीक है. लेकिन गैसेस के पास दोनों में से कुछ नहीं है. Neither it have solid definite shape or neither it have fixed volume. Okay. Second, gases are highly compressible. देखो, gases is present here. आसानी से मेरा हाथ मूव कर गया, कंप्रेस हो गया. वाटर में जाओ थोड़ा फोर्स लगेगा, लेकिन बीच में सॉलिड रख लो और दबाने की कोशिश करो, it is not highly compressible. Okay, but gases are highly compressible. Clear? That's why you have seen many examples like you are using LPG, liquefied petroleum gas, CNG, compressed natural gas. These are what does it mean? Compressed natural gas. Compress करके ही gases state को उसमें जो liquid state करके आपको जो है टैंक में फुल करके दिया जाता है. It can be compressible. Okay. Next, gases have very low density. It have also density, but it is very less. Okay. Next, you can see gases diffuses into each other rapidly. Best example, घर में एक इंसेंस स्टिक जला दो, अगरबत्ती, है ना, और इस कॉर्नर पे जलाए वहां तक पहुंच गया. इट इज समान ना, नहाना है सभी को, है ना, क्योंकि बस फुस फुस सिर्फ जो है डीओ नहीं लगाना है. डीओ का क्यों एग्जाम्पल लिया, आप थोड़ा सा डीओ लगाओ, पूरी तरह से आपके घर पे आप जहां भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, ऑफिशियल प्लेस पे पूरी तरह से जो स्मेल उसका आ जाता है. क्यों? बिकॉज gases diffuses much faster in comparison to the liquid and in comparison to the solid. Solid तो पूरी तरह से negligible है ना. Next, gases can easily flow from high pressure to low pressure. Best example, ठीक है, देखे होंगे समर का टाइम में बहुत ज्यादा हीट हो जाता है एयर, तो फिर वो अपर मूव करेगा, फिर कोल्ड उस प्लेस को, उस वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए कोल्ड एयर आकर के उसे रिप्लेस करता है तुरंत, ठीक है. देयर विल बी नो एनी वैकेंट प्लेस. तो ये जो है पूरी तरह से वर्क करते हैं अपने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली. क्लियर है? लास्ट पॉइंट फॉर द गैसेस स्टेट, लास्ट प्रॉपर्टी, दैट गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कॉलम्स. व्हाट डज इट मीन? अगर आप एक बलून फुला दो ना, तो बलून को अंदर से प्रेशर एक्सर्ट करेगा all walls में, चारों साइड. Same thing it happens in the water also. Okay. Apart from these three states of matter, that is solid, liquid and gas, we do have one more state of matter that you must have to remember. Okay, that is known as the fourth state of matter. Its name is plasma. It is actually occur at very high temperature. Okay, plasma state exists in stars and the sun due to very high temperature over there. Okay, and if you want to just get the examples then where it is just actually used, so it is used in the fluorescent tubes, okay, which is filled with the argon and mercury vapor. Fluorescent tubes में एक्चुअल में क्या क्या फिल्ड होता है, आर्गन और मरकरी वेपर्स फिल होते हैं. मरकरी का सिंबल याद रखना, दैट इज Hg and argon have Ar. Okay, और आफ्टर जस्ट गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी इट इज गेटिंग हीट, और उस हाई टेम्परेचर में वहां पे प्लाज्मा साइन करता है. ओके, दैट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर.